गाइस, आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स का नेक्स्ट पार्ट और हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डैश। डैश के क्या क्या यूज़ होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पंक्चुएशन सिंबल एन डैश और एम डैश। Three types of dashes are there. First one is called hyphen, second one is n dash और third one is m dash. फर्स्ट पहले को कहते हैं हाइफन, दूसरा कहलाता है एन डैश और तीसरा कहलाता है एम डैश। हाइफन हाइफन इज द स्मॉलेस्ट वन। हाइफन एन डैश और एम डैश दोनों में सबसे छोटा होता है। ठीक है, एन डैश को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लेटर एन से और एम डैश को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लेटर एम से। और देखिए सबसे छोटा होता है हाइफन, उससे बड़ा होता है एन डैश और उससे बड़ा होता है एम डैश। वो आप उनके साइज देख करके भी समझ सकते हैं। नाउ व्हाट इज हाइफन? हाइफन ग्लूज टू और मोर वर्ड्स दैट आर सपोज टू बी रीड टुगेदर। हाइफन जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है, जो कैसे पढ़े जाते हैं, रीड टुगेदर, फंक्शन टुगेदर, जो साथ साथ काम करते हैं साथ साथ पढ़े जाते हैं, या उनको सिंगल एग्जेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है या मॉडिफायर के रूप में। मॉडिफायर होता है जो एक्स्ट्रा कुछ ऐड करता है सेंटेंस में। देखिए लेट्स सी द एग्जाम्पल, 1/3 ये दोनों ही किससे ऐड हुए हैं, हाइफन से, दैट इज हाइफन। हाइफन सिंगल और साइडेड दोनों किससे ऐड हुए हैं, हाइफन से। डबल फेस्ड इट्स ऐड विथ हाइफन। 2 सीटर ये भी हाइफन से ऐड हुआ है। 3 ईयर ओल्ड, तो हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को भी ऐड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हाइफन का। ओके, नाउ एन डैश। एन डैश लेंथ इज मोर देन हाइफन एंड लेस देन एम डैश। एन डैश की जो लेंथ होती है वो हाइफन से ज़्यादा होती है लेकिन एम डैश से कम होती है। वी ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट दैट। ओके, नाउ यूजेस ऑफ एन डैश। एन डैश का मोस्टली यूज़ होता है रेंज पता करने के लिए। रेंज कैसे, आई हैव रीड थ्रू द पेज 7 to 78। अब यहाँ पर जो 7 to 78 का मीन्स है, ये नहीं है कि पेज नंबर 7 और 78। 7 और 78 मीन्स आफ्टर दैट 8, पेज नंबर 8, देन 9, देन 10, देन 11 एंड देन 11, 12, 13, 7 to 78, 78 तक के पेजेस। ठीक है, ही एक्सरसाइज 6 AM 7 AM। अब वो 6 AM 7 AM नहीं, 6 AM से 7 AM तक। इट्स प्राइस इज इन द रेंज ऑफ $10 to $20। ठीक है, तो 10 से $20 के बीच का रेंज बताया। माई मैचेस विल बी हेल्ड फ्रॉम October 6 to 10। अब जो मैचेस हैं वो 6 और 10 को ही थोड़ा है, 6 को भी है, 7 को भी है, 8 को भी है, 9 को भी है, 10 को भी है। तो हमने बीच में किसका यूज़ किया, एन डैश का, और इस एन डैश ने क्या शो किया, इसका रेंज शो किया। ठीक है, नाउ इट्स मोस्टली सेम थिंग। रेंज यूज़ करने के लिए स्पेसिफाई रेंज को दिखाता है एन डैश। ठीक है, नाउ इट्स ऑल्सो यूज टू जॉइन ओपन कंपाउंड वर्ड्स और हाइफिनेटेड वर्ड। ये क्या करता है कि ओपन कंपाउंड मीन्स कि कंपाउंड वर्ड्स जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स को, या फिर हाइफिनेटेड वर्ड। हाइफिनेटेड वर्ड्स मीन्स जो पहले से ही जिनमें हाइफन्स का यूज़ किया गया। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, प्रो डेमोक्रेसी। प्रो डेमोक्रेसी को ऐड किसने किया है, हाइफन ने किया है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रो सफ्रेज को किसने ऐड किया है, हाइफन ने किया है। और ये दोनों क्या बन जाते हैं, कंपाउंड वर्ड बन जाते हैं। दो कंपाउंड वर्ड को ज्वाइन करने के लिए किसका यूज़ होता है, एन डैश का। ठीक है, ये दो कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनको यूज़ ऐड करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, एन डैश का। लेट्स सी द मोर एग्जाम्पल हेयर, नोबल प्राइज एंड विनिंग बोथ आर द कंपाउंड वर्ड, और ये ऐड किससे हुए, एन डैश से। तो दो कंपाउंड वर्ड्स को या फिर हाइफिनेटेड वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं एन डैश का। अगेन वन मोर एग्जाम्पल, फोक म्यूजिक या इन्फ्लुएंस लिरिक्स बोथ आर द कंपाउंड वर्ड्स एंड इट्स joined with the एन डैश। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज एम डैश। एम डैश को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लेटर एम से। It has many uses in English language punctuation. M dash is used to show change in the tonality of the speaker. सपोज दैट एक सेंटेंस में बात हो रही है और अचानक ही उसकी टोन चेंज हो जाती है, मीन्स की बात ही चेंज हो जाती है, तो उसको भी शो करने के लिए हम एम डैश का यूज़ करते हैं। और इसमें कोई भी स्पेस लेफ्ट नहीं होता है लेटर्स के दोनों साइड। हाइफन में भी थोड़ा बहुत स्पेस होता है और एन डैश में भी होता है, लेकिन एम डैश में हम कोई भी स्पेस नहीं लेफ्ट करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। देखिए, देयर आर मे बी अ लैंडस्लाइड, यू नेवर नो। ठीक है, अभी बात हो रही है लैंडस्लाइड की, लेकिन तुरंत ही चेंज हो गया उसका टोन, यू नेवर नो। और इसको ऐड हमने किससे किया है? एम डैश से। और देखिए, एम डैश दोनों सेंटेंसेस के बीच में जब हमने एम डैश का यूज़ किया है, देयर इज़ नो एनी स्पेस। ओके, सो एम डैश शो द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और क्लोज दैट अ डिफरेंट मूड टोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो है वर्ड, फ्रेज या क्लॉज की बिगनिंग को शो करता है, जिसका क्या होता है? डिफरेंट मूड होता है। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस हैं लेकिन दोनों ही डिफरेंट मूड्स के हैं, तो दोनों की बिगनिंग, दोनों की शुरुआत करने के लिए हमें किसका यूज़ करना होता है? एम डैश का। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई विश आई कुड मेक इट, ओह नेवर माइंड। नाउ दिस वन इज डिफरेंट मूड एंड देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंट मूड। आई विश आई कुड मेक इट, ओह नेवर माइंड। दोनों का मूड क्या है? अलग अलग है। ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे, लेकिन इनको ऐड करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? एम डैश का। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस डिफरेंट मूड में होते हैं उनको हम ऐड करते हैं एम डैशेस से। ठीक है, दे मे बी अ लैंडस्लाइड्स, यू नेवर नो, वी डू ऑल वर्क, दे हैव ऑल द फन। ये सारे क्या हैं? डिफरेंट मूड्स के सेंटेंसेस हैं और इनको ऐड किया गया है किससे? एम डैश से। हम इस एम डैश की जगह पे सेमीकोलन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी हियर वी कैन ऑल्सो यूज द सेमीकोलन इन प्लेस ऑफ एम डैश। ओके, नाउ इट्स ऑल्सो यूज टू प्लेस ऑफ कॉलन। ठीक है, इसका यूज़ हम कॉलन की जगह पे भी कर सकते हैं। और कॉलन का यूज़ किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? सेंटेंस को रीज़न देने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए या कंक्लूजन देने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? कॉलन का। सेम वांटेड टू नो व्हाई आई डिडंट अटेंड द मीटिंग, आई हैडंट द इनविटेशन ऑन टाइम। ठीक है, अब देखिए, जो कॉलन का यूज़ होता है वो प्रीवियस सेंटेंस को रीज़न देने के लिए किया जाता है। वो क्या कह रहा है? सेम वांटेड टू नो, सैम जानना चाहता था कि मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की गई थी मेरे द्वारा। तो उसने क्या कहा? आई हैडंट गॉट द इनविटेशन ऑन टाइम, मुझे टाइम पे इनविटेशन नहीं मिला, इसीलिए मैं क्या नहीं कर पाया? मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया था। तो इस फर्स्ट सेंटेंस का रीज़न किस में दिया गया? सेकंड सेंटेंस, और उसको ऐड करने के लिए यूज़ किया गया है किसका? कॉलन का। ठीक है, इट्स ऑल्सो यूज्ड अ प्लेस ऑफ कॉलन। अब देखिए, हम यहाँ पर अभी हमने कॉलन यूज़ किया था फर्स्ट सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, हम वहाँ पर एम डैश का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आई नीड नॉट टू द डॉक्टर नाउ, आई एम फीलिंग मच बेटर। मुझे अब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? ये सेंटेंसेस आपका ये क्लियर कर रहा है क्योंकि मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर कॉलन का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, एम डैश का यूज़ भी करते हैं, लेकिन अपने माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखिएगा कि जो फॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है वो कॉलन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एम डैश जो है वो फॉर्मल कम है कंपैरिजन टू कॉलन, तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं कॉलन का। लेकिन अगर एम डैश का यूज़ भी करते हैं तो वो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन मोस्टली यूज़ होता है एम डैश। एम डैश, ही इज़ द जेम, द मोस्ट प्रीसियस जेम ऑफ आवर टीम। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ही इज़ द जेम, फिर हमने यूज़ किया एम डैश, द मोस्ट प्रीशियस जेम, देन एम डैश ऑफ आवर टीम। ठीक है,
ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एम डैश का यूज़ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी करते हैं। ठीक है, अगर हम इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हटा दें तब भी हम क्या कर सकते हैं, अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एडिशनल सेंटेंसेस के लिए पैरेंथेसिस का भी यूज़ होता है। पैरेंथेसिस हैं क्या, जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं वो कहलाते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को शो करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ भी होता है और एम डैश का यूज़ भी होता है। ठीक है, देखिए अब अगर ही इज़ द जेम ऑफ आवर टीम, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगी तब भी क्या सेंटेंस बनेगा, ही इज़ द जेम ऑफ आवर टीम। मीनिंग हमको क्लियर है कि ही इज़ द जेम ऑफ आवर टीम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मीनिंग तो क्लियर है लेकिन हमने क्या किया है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है। तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड पैरेंथेसिस के थ्रू भी कर सकते हैं और एम डैश के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए द मोस्ट प्रीसियस जेम, ये हमारा क्या था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ही इज़ द जेम ऑफ आवर टीम, सेंटेंस ये कंप्लीट है, लेकिन ये जो दी थी हमने क्या दिया था, ये एडिशनल दिया था, मीन्स कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर नहीं भी देंगे तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, लेकिन अगर इसे देंगे तो एम डैश के साथ देंगे या फिर हम पैरेंथेसिस के साथ देंगे। नेक्स्ट सेम चीज़ है, ऑल ऑफ माई फ्रेंड आर गोइंग टू एक्सकर्सन, जिम, बिल, कैल्विन, जॉय। ये क्या है, इनका नेम क्या दिया गया है, एक्स्ट्रा में दिया गया। अगर हम नेम नहीं भी देते हैं तब भी हम इससे अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सेम चीज थिंग इज देयर, जहां हमने पैरेंथेसिस का यूज किया था वहां पर हमने एम डैश का यूज किया है। ऑल थ्री ऑफ देम, जिम, बिल एंड सैम आर एक्सीलेंट प्लेयर। अगर हम केवल ये कहते हैं ऑल थ्री ऑफ देम आर एक्सीलेंट प्लेयर तो भी क्या है, सेंटेंस तो कंप्लीट है, लेकिन ये क्या दी है हमने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। इसे हम पैरेंथेसिस के साथ भी दे सकते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ एम डैश इज ऑल्सो यूज टू शो द समथिंग इज मिसिंग। एम डैश का यूज हम शो करने के लिए भी करते हैं कि कुछ जो है क्या है, मिस है, मीन्स कि छूटा हुआ है। Some unknown or essential omit alphabet can be replaced with M dash and in this case M dash appear in pair of three sum। देखिए कोई omit means होता है हटाना, कोई अल्फ़ाबेट क्या है उसको रिप्लेस करना है, या कोई अल्फ़ाबेट जो है इनकम्प्लीट है उसको शो करने के लिए भी एम डैशेस का यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पर पेयर ऑफ थ्री सम किया जाता है, मीन्स कि थ्री डॉट्स का यूज़ होता है। तो वहाँ पर हमारे क्या दिखते हैं, थ्री एम डैश हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या यूज़ होता है, थ्री एम डैश के रूप में यूज़ होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल हेयर, थ्री एम डैशेस, 1 2 3, मिस्टर आर डैश 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 यू हैव मेड माई लाइफ अ हेल। अब यहाँ पर क्या है, थ्री अल्फ़ाबेट्स क्या है, ओमिट किए गए हैं, तो उनको कंप्लीट करने के लिए भी हमें क्या यूज़ करते हैं, एम डैशेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ सी हियर, थ्री एम डैश इज यूज टू हाइड द नेम ऑफ अ पर्सन इसेंशियली। ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम हाइड करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका, थ्री एम डैश का। यूज थ्री एम डैश टू इसेंशियली ओमिट सर्टेन नेम सर्टेन वर्ड्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ लास्ट यूज ऑफ द एम डैश, एम डैश ऑल्सो यूज एज अ बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट मीन्स किसी को भी हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, सो अ ब्यूटीफुल ड्रेस, दिस वन इज एम डैश, मैचिंग सैंडल्स, मैचिंग इयररिंग्स, मैचिंग पर्स। ठीक है, सो वी कैन यूज द प्लेस ऑफ बुलेट, उसको मतलब हाईलाइट करने के लिए, शो करने के लिए। सेम थिंग इज देयर, प्रेजेंस ऑफ नियर एंड डियर वंस,
गुड म्यूज़िक, गुड प्लेस, गुड एम्बियंस। तो चीज़ों को जो है हम हाईलाइट अगर करते हैं तो उसके लिए यूज़ किस चीज़ का करते हैं, एम डैश का। आई होप you all understand the use of m dash and dash and hyphen. Now we will meet the next video with the next topic. Thank you and have a good day.